नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार और हमारा प्यारा देश हमेशा अच्छा रहे। तो खबर की बात करते हैं। देखिए, आखिर हुआ वही जिसका डर था और जिसके लिए बार बार सवाल पूछे जा रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने पूछा था कि भाई ये लोग कौन हैं, इसकी वजह सरकार इनके ऊपर इतनी नरमी क्यों बरत रही है। और आज ऐसा हुआ है कि जिसमें को लेकर के जो है ना पूरी भारत सरकार हिल गई है और मोदी सरकार के भी, जिसको कहते हैं ना, लगभग होश उड़ गए हैं। और होश उड़ने का मतलब ये नहीं बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है, सिक्योरिटी पे ऐसा थ्रेट पैदा हो गया है भारत की कि भारत के किए किराए पर पानी जो मोदी सरकार ने पिछले 11 साल से देश में काम किया है वो सब बिल्कुल जीरो होने की तरफ बढ़ गया है। और मोदी सरकार इसको रोकने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है और इसको लेकर के मोदी ने एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। खबर बताता हूं विस्तार से, ज्यादा लंबे वीडियो नहीं। अब देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इतनी जल्दी इतने चैनल के इतने सब्सक्राइबर किए, 50,000 पार हुए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे उम्मीद है और प्रार्थना कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, राष्ट्रवादी ताकतों को भी तो मजबूत होना जरूरी है ताकि अपनी आवाज आप तक पहुंचाई जा सके। भाई हमारे पास जो माध्यम क्या है आप तक पहुंचने का यही है, और ये अगर जितने इसमें सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतनी मजबूती से आप तक बात पहुंचाई जाएगी। भाई रवीश कुमार है, वो अपना एजेंडा चलाते हैं, हम तो देश की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, सच खबर बताते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कर लीजिए आप एक बार। अब बात करते हैं खबर की। देखिए, जो दुनिया में जो हो रहा है वो आपको पता है। देखिए, अब तक हम जानते हैं कि भाई ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे वो खुमनेई साहब, वो मारे गए। इजराइल अमेरिका ने मार दिए। ये अंतर्राष्ट्रीय घटना है, हमारे से लगभग 1000 किलोमीटर दूर ये सारे घटना चल रही है। लेकिन इसका जो असर है वो तेल को छोड़ दिया जाए। तेल वेल की बात तो सभी लोग कर रहे हैं कि तेल बढ़ेंगे और बढ़ेगा। अभी भाई ईरान ने जो है तेल की आपूर्ति में बाधा डाल दी है। जो और कई जो ईरान इजराइल के बीच में जो दुबई में सब जो हंगामा चल रहा है, सब बताइए कि दुबई में ईरान हमला कर रहा है, इजराइल में हमला कर रहा है, ये तो अलग बात होगी। असली खबर ये है कि खुमनेई की मौत को लेकर के भारत में मुसलमानों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसको लेकर के भारत के कान खड़े हो गए। और आज कश्मीर में जो नारे लगे हैं, आज कश्मीर में नारे लगे हैं, कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह, कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह नारा लगने के बाद, और उसके बाद पाकिस्तानी फौज की जो है ना बॉर्डर पे जो मूवमेंट बढ़ी है उसको लेकर के भारत सरकार में हड़कंप मच गया है। हिजबुल्लाह जानते हैं कौन है? हिजबुल्लाह है एक आतंकवादी संगठन जो लगातार इजराइल पे और दूसरे देशों पे हमला करता है। ये ईरान का था प्रोक्सी। प्रोक्सी का मतलब होता है जब आदमी खुद सामने नहीं आता, अपने किसी को आगे कर देता है। तो ईरान का जो प्रोक्सी हिजबुल्लाह संगठन है, और हिजबुल्लाह ईरान के बीच में जो है वही संबंध था जो एक मतलब गाढ़े दोस्तों के बीच में होता है, मालिक और अपने शिष्यों के बीच में होता है, गुरु और शिष्य के बीच में होता है। हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर अमेरिका, इजराइल और दूसरे देशों को निशाना बनाता था या बनाता है अब भी। और अब भी हिजबुल्लाह पे और ईरान इजराइल के बीच में अभी भी वॉर चल रहा है और लगातार उनके बीच में गोलाबारी और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। आतंकवादी घटनाएं जितनी होती हैं इजराइल में, दूसरी जगह उसके पीछे हिजबुल्लाह का हाथ होता है। तो आज कश्मीर में जो नारे लगे हैं, कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह, आप ये वीडियो मैंने पहले भी दिखाई है, अब इसको देखिए। ये साफ साफ दिखाता है कि जिहादी मानसिकता यहाँ पर भी आ गई है। और धारा 370 हटने के बाद जो शांति, जो अमन चैन कश्मीर में आया था, वो शांति और वो अमन चैन अब इस नारे के बाद खराब होता दिखाई दे रहा है। देखिए, जो घटना हमारे देश से 1000 किलोमीटर दूर हुई है उसके लिए इतना दर्द, और जो घटना हमारे यहाँ हमारे बीच में हुई, दिल्ली में 13 लोग मारे गए, पहलगाम में हमारे निर्दोष हमारे निर्दोष जो भारतीय थे वो मारे गए, धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई, और पुलवामा में मार दिए गए। तो इसके बावजूद यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन जो इनसे 1000 किलोमीटर दूर घटना हुई है उसके लिए इतना धरना प्रदर्शन, इतना जहर भारत के प्रति, भारत के भाई देखिए, आप मोदी को पसंद करें ना करें, लेकिन अगर मोदी के प्रति इस तरह का जहर बच्चों में भरा जा रहा है तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। आप ये वीडियो देखिए एक बार। इजराइल के साथ क्या करना चाहिए? मैम, इजराइल के साथ तेज नेज करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामनेई साहब को मारा है, वहाँ पे भी आप जैसे मासूम बच्चे मारे जाएंगे। अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उससे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते।
और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर अपने देश में घटना तो घटी हुई है। एक ये मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इसराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इसराइल के साथ आया था तो बम देखा आया। वो कल परसों मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहाँ वे बैठे, कहाँ रोज इफ्तार करे, कहाँ वे नमाज पढ़े, कहाँ वे अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इसराइल को बतला। इसराइल ने वहीं वहीं हमला करा ज्यादा। ये किसी कोरोना आया खमेनी की मृत्यु के बाद? मैम सुबह बहुत रोया। बहुत रोए थे। मैम क्यों नहीं रोगी, जब वे हमारे रेबर थे। इसी तरीके अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो? जैसे जाके मोदी जी को कुछ हो जाता रोते? क्यों रोते हम? मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी, क्यों रोते हम? खमेनी के लिए रो रहे थे। मैम जब हमारे मोदी को कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? आपने वीडियो देखी। अब जिस तरह से बच्चे कह रहे हैं कि मोदी ने सब कुछ कर दिया और हम चाकू से हमला कर देंगे इजराइल के ऊपर, इनके मन में जो जहर है आने वाले समय में ये कितना बड़ा खतरा बनेगा। मेरा सवाल एक बार मैंने पहले भी पूछा था, कुछ लोगों ने बड़ी सख्त प्रतिक्रिया दी कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, देखो सच बात कहने में डर क्या है। मैं फिर ये पूछ रहा हूँ कि ये जो लोग हैं जो इस तरह का जो रो रहे हैं, ये देखिए एक औरत देखिए, ये हम लोग ये मैसेज लेकर आए हैं कि जरूरत पड़े तो हमारी औरतें भी आ सकती हैं और जंग का ऐलान पड़े तो औरतें भी अपने आप को शहीद करने को तैयार है। हमारी औरतें, हमारे मासूम बच्चे अपने आप को शहीद करने के लिए तैयार है। अगर बात खामिनाई पर आई तो सब शहीद होने के लिए तैयार है, एक बच्चा शहीद कर देंगे। हमारी माँ बचपन में लोरियां नहीं सुनाती, हमें हुसैन के किस्से सुनाती है, हमें बताती है कि शहादत हमें हासिल करनी है, हर हाल में हासिल करनी है। और अगर शहीद हो जाए तो उस बात पे हमें कोई भी इस बात का दुख नहीं होगा कि हमारा बच्चा मर गया, हमारा बाप मर गया। जल्दी खात्मा है अमेरिका का और इसराइल का, जल्दी इंशाल्लाह। और अली खामनाई जो उनको शहादत मिली है, वो हम शिया लोग हैं, हमारे विरसे में है शहादत। हम इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं, वो हमारे खून में है, हम देते रहेंगे। अगर एक खामनाई उन्होंने शहीद किया ना, हमारे घर से और पता नहीं निकलेंगे। बहुत हमारे जो पेट में बच्चे हैं ना, वो भी हमने उन्हीं के लिए रखे हैं, अपने इमाम हुसैन के लिए, अपने इस्लाम के लिए। हमारी बहन मर गई। ये औरत कह रही है कि इनके घर में पल रहा बच्चा भी उनके लिए, मतलब कि जो अभी बच्चा दुनिया में आया भी नहीं, उसका भविष्य इन्होंने तय कर दिया कि उसको भी कट्टर बनाएंगे। ये लोग हमारे यहाँ जो रहते हैं, ये मेरा सवाल फिर है कि भाई ये लोग भारत में रह रहे मुसलमान हैं या भारतीय मुसलमान हैं? मेरा सवाल दोबारा सुनिएगा, आप ये बताइएगा, जो लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं, ये जो इस तरह के धरना प्रदर्शन, इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, ये भारतीय मुसलमान हैं या भारत में रह रहे मुसलमान हैं? आप कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और जो कश्मीर में आज जो हिजबुल्ला, कश्मीर बनेगा हिजबुल्ला का जो नारा लगा है, उसके तुरंत बाद जो भारत सरकार के पास जो खुफिया रिपोर्ट आई है, वो ये कहती है कि कश्मीर को अशांत करने की तैयारी पाकिस्तान ने पूरी तरह से कर दी है। देखिए ट्रंप, इसके पीछे अमेरिका ने भी, अभी अमेरिका दखल नहीं देगा। देखिए पाकिस्तान ये समझता है कि अमेरिका बिजी हो गया है उधर, और जिस तरह से अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है ईरान, उसे कई फाइटर जेट भी गिर गए। हालांकि वो फ्रेंडली फायर की बात कर रहे हैं कि फ्रेंडली फायर में गिरे हैं, लेकिन इन सब घटनाक्रम में ट्रंप उलझ के रह गए और ट्रंप के उलझन का फायदा उठाएगा पाकिस्तान, और वो फायदा उठवाएगा चीन। देखिए चीन और पाकिस्तान, चीन जो है पाकिस्तान को सह दे रहा है और पाकिस्तान पूरी सह दे रहा है यहाँ के लोगों को। देखिए नहीं तो धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में एक बार भी पत्थरबाजी नहीं हुई है, लेकिन आज खुलेआम एक आतंकवादी संगठन के प्रति नारे लग जाना, ही कश्मीर बनेगा हिजबुल्ला, ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि बहुत डीप रूटेड साजिश है। और इस डीप रूटेड साजिश इतनी गहरी साजिश है कि भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बेहद चौकन्नी हो गई। और पीएमओ ने एक मीटिंग बुलाई है, जो कि जो सूत्र जो बता रहे हैं, वो मीटिंग जो है बुधवार सुबह, मतलब कि जिस दिन रंग वाली होली खेली हुई जाएगी भारत में, उस दिन सुबह वो मीटिंग बुलाई गई है। उसमें पूरा तय किया जाएगा कश्मीर में अब क्या किया जाए, क्योंकि जो ये घटना हुई है इससे सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर भूल गए। आज कश्मीर में कुछ महिलाओं ने इस प्रदर्शन करते, खामने की हत्या के लिए, खामने की मौत के लिए प्रदर्शन करते हुए ऐसे हालात पैदा किए कि जिसके चलते सुरक्षा कर्मियों को उनके ऊपर गोली चलानी पड़े। लेकिन वो तो दाद देना होगा सुरक्षा कर्मियों की जो है हिम्मत का, सुरक्षा कर्मियों की जो पेशेंस का, जो हमारे भारतीय फौजी जो वहाँ खड़े हैं, उन्होंने गोली नहीं चलाई। लेकिन इस तरह की घटना ज़्यादा दिन नहीं चल सकती है, और यही कारण है कि पूरे के पूरे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स में हड़कंप मच गया। और इस हड़कंप को, सबसे बड़ी बात है, इसको जो है ना भारत का विपक्षी दल भी भड़का रहा है। खामनेई की मौत को लेकर के जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है, जिस तरह की राजनीति विपक्ष कर रहा है कि भारत इस पर चुप क्यों है, भारत बोलता क्यों नहीं, या तो लंबा चौड़ा लेटर भी लिखा सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने बोला कि भारत बोल क्यों नहीं रहा है, खामनेई की हत्या पे चुप क्यों है भारत। भाई जब ये बताया जाए कि खामनेई कोई वहाँ के राष्ट्रपति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक धार्मिक नेता थे, एक धर्मनिरपेक्ष देश का प्रधानमंत्री, एक धार्मिक नेता की मौत पर एक आधिकारिक बयान कैसे दे सकता है? ये इनको सोचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सिर्फ यहाँ के मुसलमानों के वोट लेने के लिए,
वो जो सब कुछ ये तामझाम कर रही है। लेकिन कांग्रेस ये गलती कर रही है कि उनको इस कांग्रेस की जो हमेशा ही जो गलती करती है, कांग्रेस फिर ये गलती करने जा रही है कि खामनेई की मौत का जो शोक मना करके जो शिया मुसलमान हैं उनका तो वोट ले सकती है, लेकिन सुन्नी कांग्रेस से भी नाराज हो जाएंगे। कांग्रेस की ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, जो ईरान है वो एक शिया मुस्लिम देश है, और जो खामनेई साहब थे ये शिया मुस्लिमों के बड़े धर्मगुरु थे, सबसे बड़े धर्मगुरु थे। लेकिन अब ईरान ने जिस तरह से दुबई पे, कुवैत पे हमला करना शुरू किया है, वहाँ की बिल्डिंगों को गिरा रहे हैं, वो है सुन्नी मुसलमान। और भारत में सुन्नी मुसलमानों की जनसंख्या जो है शिया मुसलमानों से ज़्यादा है। तो इस स्थिति में कांग्रेस को मुझे नहीं लगता लाभ होगा। आपको क्या लगता है लाभ होगा, बताइए कमेंट करके। लेकिन ये जो तनातनी हुई है अब, जो ईरान की जो हमले के बाद जो तनातनी हो रही है शिया और सुन्नियों में, ये भी भारत सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। जो खामनेई की मौत को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए वो तो बने ही बने हैं चिंता का कारण। लेकिन अब ये जो ईरान के जो हमले हुए हैं इराक के ऊपर, उससे शिया सुन्नी के बीच में भी टेंशन हो गई है। और जिस तरह से जो कश्मीर के जो नारे लगे हैं उसने तो भारत सरकार के होश उड़ा दिए हैं। और जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की जो 3 बटालियन है, जिसका एक उसका बदनाम ग्रुप है, उसका बदनाम कमांडो ग्रुप है, जिसको कहते हैं बैट ग्रुप, जो कई बार आपने सुना होगा कि भारतीय वो जो उनके जो फौजियों के सिर जो है ना काट के ले जाता है, बैट ग्रुप है पाकिस्तान का, एक बदनाम कमांडो ग्रुप है, वो ऑपरेशन करता है इस तरह के जो है भारतीय सेना पे, वो भी एक्टिव कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, और इस साजिश को हवा पानी मिली है इस तरह के प्रदर्शनों से। और जो कांग्रेस लगातार जिस तरह के जो इस मुद्दे को बना रही है कि क्यों खामनेई की हत्या पे क्यों चुप है, खामनेई की हत्या पे क्यों चुप है। और आपको मैं बताऊं, जिस कश्मीर में बात कर रहे हैं, इस कश्मीर में खामनेई साहब एक बार आ चुके हैं। आने के बाद उन्होंने शियाओं का एक संगठन भी बनाया था, और उसके बाद तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह के नारे ने भारत सरकार की नींद उड़ा दी है। और जो मीटिंग है इसमें भारत सरकार दोबारा पीएम मोदी फिर दोबारा कड़े कोई फैसले उठा सकते हैं, क्योंकि बैट का सक्रिय होना पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मिलिट्री का अचानक से एक्टिवेट हो जाना, और कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह का नारा लगना, वो एक कोई साधारण बात नहीं है। तो ये बात अब पाकिस्तान और चीन तक जाएगी, और भारत सरकार इसमें क्या कदम उठाएगी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये आपको और हमें तय करना है। ये फिर मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जो इस तरह के जो नारे लगा रहे हैं, जो इस तरह गलत कामों में शामिल हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो हमारे पहलगाम के हिंदुओं पे चुप रहे, पुलवामा पे चुप रहे, दिल्ली ब्लास्ट में चुप रहे, सिखों की जो कांग्रेस जो सिखों की हत्या पे चुप रही, आज उसको जो है ना वहाँ पर जो बच्चों की मौत का बड़ा दुख हो रहा है। तो हम तमाम चीज़ों पे आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये लोग जो है भारत का हित चाहते हैं, अहित चाहते हैं, और कांग्रेस क्या करना चाहती है। और ये जो लोग हैं ये भारत में रह रहे मुसलमान हैं, ये मुसलमान है। अगले अपडेट के साथ जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।